हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? तो स्टूडेंट, आप सब ने अपना कल का होमवर्क ख़त्म कर लिया होगा, आई होप सो। एंड स्टूडेंट, आप सब लोग रेगुलर स्टडी कर रहे हो, ये तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि होमवर्क पिक्चर्स आप डेली भेज रहे हो। ठीक है, साथ के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा कि सिर्फ एक दो सब्जेक्ट का नहीं, हर सब्जेक्ट का आपने रेगुलर पढ़ाई करनी है। ठीक है ना? और दूसरी चीज़ ये है बेटा कि जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो जो है वो नहीं देख पा रहे हैं किसी भी कारण से, डाटा नहीं है, ठीक है, पेरेंट्स के पास फ़ोन रहता है, कुछ भी रहता है, तो आप लोग बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। अगर आप मुझ तक पहुँचोगे ही नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? ठीक है ना? कई बच्चे कहते हैं सर हमें इशू होता है, घर वालों के पास फ़ोन होता है और फ़ोन हमें मिल नहीं पाता है, तो हम कैसे पढ़ें, या हमारा डाटा पैक ख़त्म हो जाता है, हम कैसे पढ़ें? तो बेटा उस सब का समाधान में मेरे पास है, तो आप एटलीस्ट मुझ तक आए, मुझे बताएं अपनी दिक्कतें, तभी तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स जो है रिजोल्व कर पाऊँगा। ठीक है ना? तो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने ख़त्म कर दिया था अपना चैप्टर नंबर 3। हमने लास्ट जो चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक किया था वो था कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि हमने कंप्लीट कर लिए थे पांचों कंपोनेंट्स। ठीक है ना? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि है प्लानिंग। आपको मैंने क्लास में ख़त्म करा था मैनेजमेंट, जो चैप्टर नंबर 1 था, वो जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो उसमें हमने सीखा था कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट। तो आज भी बच्चों को अगर याद है तो बेटा व्हाट इज़ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के अंदर ये 5 प्रोसेसेस होती हैं, जिनको मिलाकर मैनेजमेंट कंप्लीट होती है। ठीक है, तो अब जो 5 चैप्टर्स आएंगे वो ये 5 प्रोसेस ही आएंगी मैनेजमेंट की। पहले आएगा प्लानिंग चैप्टर, फिर आएगा ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये जो चैप्टर्स आएंगे ये मैनेजमेंट के ही पार्ट्स हैं, मैनेजमेंट की प्रोसेस है, स्टेप्स हैं। ठीक है ना? तो फर्स्ट स्टेप जो मैनेजमेंट का है प्लानिंग, उसके बारे में आज हम पढ़ाई करने वाले हैं। हम सीखेंगे कि प्लानिंग होता क्या है, हम सीखेंगे इसके क्या फीचर्स है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना? तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4, प्लानिंग। तो आज की नोटबुक्स में हेडिंग डाल लीजिए, डेट डाल लीजिए, और हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा आज की डेट डाल लीजिए। ठीक है, 17 अप्रैल 2020। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये शायद आप लोगों के लिए नया चैप्टर है। ठीक है, क्लासरूम्स में इसके बारे में डिस्कस नहीं हुआ है अपना, तो इसे ढंग से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इसमें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है ना? तो सबसे पहले बेटा हम समझते हैं कि व्हाट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग होता क्या है? ठीक है, आपको मैं बता दूं कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट के स्टेप्स हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज रेफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये कह सकते हो मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कहने का मतलब मेरा ये है कि पांचों एक्टिविटीज़ को अगर आप मिला दोगे तो मैनेजमेंट बनता है। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर स्टूडेंट? तो आज हम जो प्लानिंग के बारे में सीख रहे हैं उसका फर्स्ट स्टेप आप सबको बताइए कि प्लानिंग होता क्या है। प्लानिंग मतलब आप कल क्या करने वाले हैं, मतलब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं। ठीक है ना? चाहे वो जैसे मान लो आप आज अभी इसी वक्त सोच रहे हो, इस टाइम पर सोच रहे हो, 9 बजे सोच रहे हो आप कि आपको 9:01 पर क्या करना है। ठीक है ना? दैट इज प्लानिंग। कि आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो आज बैठ के कि करना क्या है। ठीक है ना? कब करना है। ठीक है ना? तो वो प्लानिंग है। ठीक है, ऐसी मैनेजमेंट है कि मैनेजमेंट हर स्टेप पर प्लानिंग करती है कि मैंने अब क्या करना है। ठीक है ना? कौन मेरा एम्प्लॉय करेगा, किस टाइम करेगा। ठीक है ना? ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती है प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग में क्या होता है, फ्यूचर एक्शन के बारे में ध्यान रखना जाता है कि फ्यूचर एक्शन यानी फ्यूचर में हमें क्या एक्शन लेना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको डेफिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से बताऊं तो प्लानिंग इज रेफर्स टू थिंकिंग इन एडवांस। क्या? थिंकिंग इन एडवांस मतलब पहले ही सोचना। थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में सोचना। क्या सोचना? व्हाट टू डू,
क्या करना है, when to do, कब करना है, how to do, कैसे करना है, who to do, कौन करेगा, और where to do, where it to be done, कहां पर होगा। ठीक है ना। तो कोई थिंकिंग इन एडवांस, ठीक है, पहले एडवांस में ही सोचना, पहले एडवांस में ही सोचना, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा और कहां करेगा। ठीक है ना, कोई भी एक्शन। क्लियर है स्टूडेंट। तो प्लानिंग का मतलब है एडवांस में ही सोचना। अब आप सोचो ये दिमाग का काम है दोस्तों। किसका काम है, दिमाग का काम है। तो एक तरीके की मेंटल एक्सरसाइज है। ठीक है, आज हम कोई भी काम सोचते हैं तो कल जो, मान लो आज हमने सोचा कि कल मुझे बैंक जाना है, फिर मैंने फूड मार्केट में जाना है, फिर मैंने ये काम करना है, मैंने अपना क्लोथिंग खरीदनी है, या मैंने कुछ और करना है। आज मैंने डिसाइड कर लिया रात को, कल सुबह उठकर मैं उसी डिसाइड जो मैंने करा है, प्लान करा है, उसके हिसाब से चलूंगा। पहले बैंक जाऊंगा, फिर फूड मार्केट, फिर क्लोथिंग, फिर जो भी मैंने डिसाइड करा है मैं उस हिसाब से ही चलूंगा कल। यानी कि प्लानिंग जो है वो मुझे डायरेक्शंस भी दिखाता है, प्लानिंग जो है वो मुझे डायरेक्शंस भी देता है कि मुझे करना क्या है कल। ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये बातें मैं किस लिए बता रहा हूं, क्योंकि मैं स्टार्ट करने वाला हूं बेटा टॉपिक फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो सबसे पहला फीचर तो यही है कि मैनेजमेंट में कोई भी एक्टिविटी हो रही हो, चाहे वो कुछ भी हो रहा हो मैनेजमेंट के अंदर, चाहे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, कोई रिक्रूटमेंट हो रही है लोगों की, या लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो, A to Z वर्क हो रहा हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सब का क्या गोल होता है बेटा, कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबका एक ही फोकस होता है, क्या अचीव करना है, कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और प्लानिंग भी कुछ ऐसी होती है कि आप प्लान करते हो किसी भी चीज को, तो बेटा किसी भी चीज को प्लान करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना, कि मैं प्लान कर रहा हूं तो मैंने क्या अचीव करना है। जैसे मान लो आप प्लान कर रहे हो कि पढ़ना कैसे है, 8 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, लेकिन किस लिए पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में ये है कि मैंने मार्क्स अच्छे, मैंने 80% अचीव करना है, मैंने 90% अचीव करना है। ठीक है ना, कि दिमाग में एक टारगेट है, दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव है, उसको पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग। तो सबसे पहला फीचर तो प्लानिंग का यही है कि इट फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। हमेशा इसका फोकस होता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का। और सही भी है, बिना ऑब्जेक्टिव के तो प्लानिंग हो ही नहीं पाएगी। अगर आपको पता ही नहीं है कि मैंने ये अचीव करना है तो प्लानिंग कैसे करेगा। एक चोर भी होता है तो वो चोरी कैसे कब करेगा, जब उसे पता होगा कि कौन से घर में करनी है चोरी, तभी तो प्लानिंग करेगा। अब उसे यही नहीं पता कि कौन से इलाके में कौन से घर में चोरी करनी, तो प्लानिंग कैसे करेगा। ठीक है ना। तो बेटा प्लानिंग करने के लिए ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है, बिना ऑब्जेक्टिव के तो प्लानिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है ना। तो ये पहला फीचर है। आप लोगों को हमेशा की तरह करना यही है कि इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना, अपनी फेयर नोटबुक्स में, रिटर्न में। बाकी ओरली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट्स, तो वो आराम से समझते रहे आप लोग। कोई दिक्कत समस्या है तो मुझसे व्हाट्सएप या कॉल पर आप लोग समझ सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। सेकेंड फीचर है बेटा प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन यानी कि सबसे पहला फंक्शन है, जैसा कि अभी मैंने आपको मैनेजमेंट के पार्ट्स लिखवाए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, तो उसमें देखा होगा आपने प्लानिंग जो नंबर 1 पर आ रहा है, यानी प्राइमरी है। कोई भी काम का सबसे पहला स्टेप है ये प्लानिंग। प्लानिंग के बाद सारे स्टेप शुरू होते हैं, प्लानिंग तो सबसे पहला स्टेप होता है। क्लियर है बेटा, प्राइमरी फंक्शन है जी, सबसे पहला फंक्शन। थर्ड फीचर है बेटा इसका, हमने मैनेजमेंट में सीखा था कि मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मतलब मैनेजमेंट है वो हमेशा काम करता रहता है, कभी ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट काम ना करे, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। वैसे ही सोचो प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का ही हिस्सा है, तो मैनेजमेंट हमेशा काम करेगा तो प्लानिंग भी हमेशा काम करेगा। तो प्लानिंग भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस। प्लानिंग भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस, कि हमेशा काम करना पड़ेगा, हमेशा प्लानिंग करती रहनी पड़ेगी बिजनेस के अंदर। अच्छा, फिर क्या है, मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट जो है बेटा वो प्रोग्रेसिव का मैंने आपको दूसरा भी नाम दिया था,
यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है, कि जो मैनेजमेंट है वो हर कहीं अप्लाई होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर तरह की कंपनी बिजनेस, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, ठीक है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है मैनेजमेंट। और सोचो कि प्लानिंग जो है वो भी मैनेजमेंट का एक हिस्सा है, तो मैनेजमेंट प्लानिंग भी क्या हुआ, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड या परवेसिव भी कह सकते हो कि प्लानिंग के बिना भी कोई चीज पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे मैंने अभी बताया था प्लानिंग की ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, ये एक मेंटल दिमाग की एक्सरसाइज है। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज। तो ये कुछ फीचर है बेटा, बहुत सिंपल है, आगे आप लोगों को समझ कि जी प्लानिंग जो है वो हमेशा फोकस करता है एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है, प्लानिंग जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। मैं आपको बताऊं बेटा, कॉमन सेंस है, आपको एग्जाम में कॉमन सेंस की जरूरत ज्यादा पड़ेगी नॉलेज के बदले, ठीक है। नॉलेज तो भले ही कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कॉमन सेंस होना बहुत जरूरी है एग्जाम में। क्या कि आप सोचो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये मैनेजमेंट की एक्टिविटीज है। तो कुछ एक मैनेजमेंट के जो फीचर हैं जैसे कि कॉन्टिन्यूअस, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है, और भाई फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव, ये जो 3-4 ऑब्जेक्ट फीचर्स है मैनेजमेंट के, ये सेम फीचर होंगे इसके कंपोनेंट्स के भी, ठीक है ना। ये सेम फीचर होंगे ऑर्गेनाइजिंग के भी, स्टाफिंग के भी, प्लानिंग के भी, कंट्रोलिंग के भी और डायरेक्टिंग के भी। तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग या ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझ लो वही काफी है। क्लियर स्टूडेंट? और मैं आपको बताऊं, रट के केस स्टडी रिजोल्व भी नहीं होगी। आप लोगों ने केस स्टडी कल पढ़ी भी होगी तो आपको ये बात समझ आई होगी कि इन कॉन्सेप्ट्स को, इन पॉइंट्स को रटने से केस स्टडी कभी रिजोल्व नहीं होगी। आजकल जो सीबीएसई है ना बेटा, वो फोकस कर रहा है क्वालिटी स्टडी पर, ठीक है ना, इफेक्टिव स्टडी पर। इफेक्टिव स्टडी मतलब कि बच्चे चीजों जो पढ़ते हैं उनको समझे, उनको प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आए, अपनाए, ठीक है ना। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? वो पॉसिबल तभी हो पाएगा आप जब आप चीजों का मतलब समझोगे, ठीक है ना, उनको अप्लाई डेली लाइफ में कैसे करना है ये समझोगे, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे बेटा प्लानिंग के। अब हम लोग कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। जो 12th के बच्चे जिनका एक एग्जाम बच रहा है बेटा, प्लीज आप बिल्कुल भी ढील ना बरतें, बिल्कुल भी पढ़ाई को ना छोड़ें। आप सोच रहे होंगे बहुत दिन की छुट्टी है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, लेकिन आप सोचो कि जो बच्चे अच्छा स्कोर करने के लिए बैठे हैं, जो सोच कर बैठे हैं कि मैंने बहुत अच्छा स्कोर करना है, वो बेटा वो खुश इस बात से नहीं है कि छुट्टियां चल रही हैं, वो खुश इस बात से हैं कि हमें ज्यादा टाइम मिल गया पढ़ने के लिए। तो बेटा आप सोचो कि कंपटीशन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप बिल्कुल भी इस टाइम को वेस्ट ना करते हुए पढ़ाई करें अपनी, ठीक है ना। जितना हो सके आप रिपीट करें अपने सिलेबस को, रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट्स को समझें। और आप सोच लो कि बीएसटी का पेपर सबका बहुत बढ़िया जाने वाला है, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे अगर आप नहीं पढ़ रहे हो या दिन में सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा ही बुक उठा रहे हो, तो आप समझ लो कि आप बहुत पीछे रह जाने वाले हो रिजल्ट्स के मामले में, ठीक है ना। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि रेगुलर पढ़ते रहे, कम से कम 3-4 घंटे तो पढ़ो ही आप इन छुट्टियों में बिजनेस स्टडीज। ये स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। क्या इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की? सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो है प्लानिंग की वो है बेटा यही, क्या कि प्लानिंग जो है वो हेल्प करता है हमें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाने में, डायरेक्शन दिखाने में। प्लानिंग हेल्प प्रोवाइड करता है किसमें? इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाने में, डायरेक्शन दिखाने में, ठीक है। प्रोवाइड डायरेक्शन, हमें दिशा दिखाता है कि हमें करना क्या है कल, ठीक है, या आगे। तो ये इंपॉर्टेंस है। और क्या करता है भाई? हेल्प इन रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी।
अब कई बार होता है बेटा, जैसे मान लो लेट्स से कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं आउट ऑफ स्टेशन घूमने जा रहे हो, ठीक है। अब आउट ऑफ स्टेशन आप लोग घूमने जा रहे हो और आजकल क्या हो गया, हर चीज ऑनलाइन उपलब्ध है, सारी चीज आप फोन में ही उपलब्ध है, सारे सेल फोन्स, आप यहीं से ही एक रेस्टोरेंट होटल बुक कर रहे हो अपने ठहरने के लिए, ठीक है। तो यहीं से ही आपने बुक कर लिया, उस होटल में जो रेस्टोरेंट है उसी में ही खाना आपका हो जाएगा, ठीक है। यहीं से ही आपने यहाँ एक वोल्वो बुक कर लिया आपने वहां जाने के लिए, ठीक है। वापसी आने के लिए भी आपने अपनी ट्रेन की टिकट या वोल्वो कंफर्म कर ली है कि मेरे को इस तारीख को इतने बजे वापस आना है, ठीक है ना। वहां घूमने के लिए भी आपने गाइड को बुक कर लिया है, तो आप घर से ही इन सारी चीजों को बुक कर कर चल रहे हैं, तो ठीक है। तो आप टाइम पर पहुंचेंगे अपने वोल्वो पे, आपकी सीट कंफर्म होगी, आप बैठ जाओगे, आप अपने जो भी आपके टूरिस्ट स्पॉट है वहां पहुंच जाओगे घूमने, आपका रूम बुकड होगा, वहां जाके ठहर जाओगे, ठीक है। आपका टूरिस्ट बुक होगा, वो आपको घुमा लाएगा, और आपकी वापसी की भी टिकट बुक होगी, तो आप आ जाओगे। लेकिन सोच के देखो, वो लोग जो जिनका कुछ बुक नहीं है, वो जाते हैं, बस स्टैंड जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, सबसे पहले तो ये नहीं पता होता कि ट्रेन जाएगी नहीं जाएगी, या फिर जाएगी तो कितने बजे जाएगी, आज जाएगी कल जाएगी। फिर वो किसी तरह से वहां से ट्रांसपोर्ट लेके वहां पहुंचते हैं, वहां जाके उनको होटल ढूंढना है, कहाँ ठहरना है, होटल मिलता ही नहीं है, मिलता है तो जहां वो नहीं रहना चाहते वहां मिलता है, ठीक है। जहां वो चलो 1% जहां वो रहना चाहते हैं वहां मिल जाता है, तो भाई किसी के पैसे ज्यादा हैं तो किसी के कुछ ज्यादा है। तो ये सब क्या है, ये सब अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी मतलब क्या है कि जिसका आप पहले से अंदाजा ना लगा पाओ कि क्या होगा, ठीक है। तो लेकिन जब आप प्लानिंग करके चलोगे, आप सब कुछ अपनी टिकट बुक करोगे, होटल्स बुक करोगे, टूरिस्ट बुक करोगे, जब आप बुक करके चलोगे तो आपको पता है कि मैंने सब कुछ बुक कर रखा है, तो अनसर्टेनिटी वाला जो रिस्क है कि भाई क्या होगा, ये रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। हालांकि आप बुक करने से ये नहीं है कि अब पूरी अनसर्टेनिटी खत्म हो सकती है, हो सकता है आपने जो बस बुक करी है वो पंचर हो जाए, या वो बस में आग लग जाए, कुछ हो जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है, देखो फ्यूचर में कोई कह नहीं सकता है। बट ये है कि आप कुछ हद तक 90% अपनी जो क्या कहते हैं अनसर्टेनिटी है, उसका रिस्क को क्या कर देते हो कम, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि मेरी ये वाली बस है, ये सीट मेरी कंफर्म्ड है, ये होटल है, ये रूम कंफर्म्ड है, आपको सब कुछ पता है, ठीक है ना। तो आप अनसर्टेनिटी का रिस्क क्या कर देते हो कम। तो ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है बेटा, रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कई बार जल्दीबाजी में भी होते हैं। जैसे मान लो हम बाजार गए, ठीक है ना, हम बाजार गए या कुछ कहीं कुछ कोई और काम है हमें, ठीक है ना, तो कई बार हम क्या है जल्दीबाजी में एक काम को दो दो बार ही कर देते हैं, एक काम को दो दो बार कर देते हैं, तीन तीन बार कर देते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, जो चीज नहीं करनी चाहिए वो भी कर देते हैं, ठीक है ना, जो चीज अननेसेसरी है हमें नहीं करनी चाहिए वो भी कर देते हैं। तो वो कौन कम करेगा, प्लानिंग। प्लानिंग की हेल्प से ये कह रहा है कि रिड्यूस ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब है कि जो आप डबल डबल काम कर रहे हो, सेम काम को डबल बार कर रहे हो, ट्रिपल बार कर रहे हो, वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप प्लान करके चलोगे तो आप तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारे काम करोगे, तो ओवरलैपिंग या डबल होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा कि जब आप प्लान करोगे तो अननेसेसरी एक्टिविटीज है वो नहीं करोगे आप, ठीक है। जो अननेसेसरी, मैंने क्या बताया, आपने प्लान कर लिया कि मेरा होटल वहां जाके बुक है, ठीक है, तो आप वहां जाकर घूमोगे, क्यों क्यों घूमोगे आप, क्यों लोगों से बात करोगे, ठीक है, आपको करनी ही नहीं है, ये सारी अननेसेसरी एक्टिविटी है। ये कैसे खत्म हुई कि आपने ऑलरेडी अपना रूम बुक करवा रखा है। तो जो प्लानिंग है वो ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज क्या कर देती है, खत्म, ठीक है ना, वेस्टफुल एक्टिविटीज खत्म कर देती है प्लानिंग। फोर्थ है बेटा, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव। प्लानिंग प्रमोट्स, प्रमोट मतलब बढ़ावा देना, मोटिवेट करना, बढ़ावा देना, किसको, इनोवेशन को। इनोवेशन, इनोवेशन मतलब कुछ नई चीज को बढ़ावा देना, ठीक है ना, कुछ नई चीज को बढ़ावा देना। कई बार प्लान करते रहते हैं हम, प्लानिंग करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, तो हमारे माइंड में जिस चीज के बारे में हम प्लान कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन कई बार हमारे माइंड में कुछ ऐसी नई चीज क्लिक हो जाती है, अरे मैं ऐसा कर लूं तो क्या रहे, ठीक है ना। तो
प्लानिंग ही है जो कि इनोवेशंस को बढ़ावा देती है, इनोवेशंस पैदा करती है, ठीक है ना। अगर कोई आदमी सोचेगा ही नहीं, प्लानिंग ही नहीं करेगा, तो फिर उसके माइंड में कभी भी नए आइडियाज आएंगे ही नहीं, ठीक है ना। कोई आदमी अगर प्लानिंग ही नहीं करेगा तो उसके माइंड में कभी नए आइडियाज आएंगे ही नहीं। और हाँ, अगर कोई प्लानिंग करता रहेगा तो उसके माइंड में नए आइडियाज बिल्कुल आएंगे, ठीक है ना। जैसे अब क्या होता है कि मैं प्लान करता रहता हूँ, क्या प्लान करता रहता हूँ, मैं प्लान कर रहा कि भाई हमें क्या होता है, विजुअलाइज करने की आदत है। स्टूडेंट को क्या है, जितना ज्यादा विजुअलाइज का मतलब है कि कॉन्सेप्ट्स की पिक्चर अगर दिखाओगे, चित्र दिखाओगे, लिखा हुआ दिखाओगे, तो उतना ही स्टूडेंट या कोई भी पर्सन उस चीज को जल्दी कैच करता है, ठीक है ना। अगर आप कोई चीज लिखी हुई देख रहे हो ना बेटा, और पढ़ भी रहे हो उसी चीज को, तो वो चीज आप जल्दी कैच करोगे, ठीक है ना। और वो चीज आपको डेली दिखनी चाहिए। डेली अगर आपको कोई चीज लिखी हुई दिख रही है तो आप उसको बहुत जल्दी तुरंत कैच करोगे, और आपको भी नहीं पता चलेगा कि वो पिक्चर जो है वो कब आपके माइंड में छप गई। तो ये प्लानिंग से ही तो है। मैंने प्लान करके, जैसे मान लो मैंने चार्ट रखा, मेरे को आइडिया कैसे आया था कि मैंने एक अपने रूम की दीवार पर एक चार्ट बनाया था, जब मैं पढ़ता था तब चार्ट बनाया था। तो मैंने देखा कि वो चार्ट जो है वो मैं डेली उठता बैठता सोता जागता उस चार्ट पर मेरी नजर पड़ती थी। हालांकि मैं चार्ट के अंदर पढ़ूं या ना पढ़ूं उस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस चार्ट के अंदर मेरी नजर जरूर पड़ती थी। तो क्या हुआ, मुझे भी पता नहीं चला, पर वो जो चार्ट है उसकी इमेज मेरे माइंड में छप गई, ठीक है ना। तो यही मैं आप स्टूडेंट्स को कई बार आइडिया देता हूँ क्लासरूम में कि बेटा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये अपने रूम में, बेडरूम, ड्राइंग रूम में चिपकाओ, ताकि आप उठते बैठते इन पर नजर रखो और आपको टॉपिक दिमाग में हमेशा रहे, आप भूलो ना, ठीक है ना। तो क्या हुआ, मैंने प्लान करा तभी तो मेरे को ये इनोवेटिव आइडिया आया, ठीक है ना। तो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन। नेक्स्ट है बेटा प्लानिंग हेल्प प्लानिंग हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में भी प्लानिंग बहुत ज़्यादा मदद करता है। बिना प्लानिंग के आदमी कोई भी फैसला या डिसीजन नहीं ले सकता है, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। आप फीचर्स करें, इंपॉर्टेंट करें, इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करें ढंग से, ठीक है। कल हम लोग कुछ नई कॉन्सेप्ट्स के साथ प्लानिंग के आएंगे, ठीक है, उन्हें पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तब तक के लिए अपने घर पे सेफ रहें, टेक केयर, बाय बाय।